आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। तो देखिए भाइयों, हिंदी वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण का मतलब है मूल रूप से वे चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली ध्वनियों के लिखित रूप हैं, या दूसरे शब्दों में हमारे मुख से निकली ध्वनियों या शब्दों को लिखने में इस्तेमाल किए जाने वाले चिन्ह वर्ड या इंग्लिश लेटर कहे जाते हैं। आसान भाषा में वर्ड की परिभाषा देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और टुकड़े नहीं किया सकते, मतलब उसे और छोटा नहीं किया सकता, उसे हम वर्ड कहते हैं। हिंदी भाषा में वर्ड को हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, तो देखिए वर्णों का वर्गीकरण क्या है भैया। हिंदी भाषा में सामान्यतः वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान अर्थात हमारे मुख से अलग अलग यानी हमारे मुंह से अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं। जिससे कुछ होते हैं कंठ से का, खा, तो ये ओठ से होते हैं पा, फा, तालु से ता, था, ये तालु से होते हैं। और जीभ से होते हैं जा, झा, ये होते हैं। तो इनके जो कंठ से होते हैं का, खा, गा, घा, ये कंठ से होते हैं, तो ये कंठ वाले बोले जाते हैं। ओठ से बोले जाते हैं। तालु ओठ से होते हैं पा, फा, बा, ये ओष्ठ बोले जाते हैं। तालु वाले जो तालु से होते हैं ता, था, दा, ये तालु से होते हैं। और जीभ से, तो जो जीभ से उच्चारण आदि के आधार पर वर्णों के उच्चारण की प्रकृति पद्धति के आधार पर किए जाते हैं। अब वर्णों के मुख्य रूप दो भेद होते हैं। पहला स्वर, जिसे इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। दूसरा व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कंसोनेंट्स कहते हैं। सभी भाषा को लिखने के लिए एक लिपि स्क्रिप्ट होता है। अब इंग्लिश मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिपि में आ रहा है कि इंग्लिश भाषा को रोमन लिपि में, ये तो कम पूछा जाता है, हिंदी में पूछा जाता है हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब सारी भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं, ठीक है। व्यंजन की संख्या भी अलग अलग होती है। अब देखिए हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में लिखने के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर कर यहीं पे क्वेश्चन गलत करते हैं। लिखने वाले अलग व्यंजन हैं और पढ़ने वाले व्यंजन अलग हैं। हिंदी भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा सारी दी हुई है। और हिंदी में उच्चारण के आधार पर 53 वर्ण होते हैं और इनमें 12 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ये उच्चारण के अनुसार हैं। बोलने के अनुसार कितने? 53 वर्ण। 53 में 12 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा। ये तो हो गए किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। अब देखिए इस स्लाइड में दोनों आपके सामने हैं। ये हैं 53 वर्ण उच्चारण के आधार पर, 12 स्वर हैं, 41 व्यंजन हैं। और लेखन के आधार पर 57 वर्ण होते हैं। और लेखन के आधार पर 12 स्वर, 41 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो वर्णमाला से ये लिए जाते हैं, ठीक है। आगे अब देखिए स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, अर्थात स्वर को बोलने के लिए हमें किसी और अक्षर की ज़रूरत न, किसी दूसरे वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और व्यंजन, स्वर क्या होता है? जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकते हैं उसे स्वर कहते हैं। अब व्यंजन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्वर के साथ में। जैसे हमने कहा का, अब का के साथ में अगर हम आ छुपा हुआ, छोटा आ छुपा हुआ, नहीं तो का पूरा नहीं, का हलंत लग जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यंजन, हर व्यंजन के साथ आ छुपा होता है। आगे देखिए व्यंजन वर्ग। अब व्यंजन वर्ग को देख लीजिए गौर से। इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। क वर्ग में का, खा, गा, घा, इंग्या। च वर्ग में चा, छा, जा, झा, वहाँ। ट वर्ग में टा, ठा, डा, डा, ड़ा। त वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। प वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। और अंता स्थल वर्ग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करिए इसे। अंता स्थल वर्ग ये या, रा, ला, वा है, अंता स्थल वर्ग है ये। और ऊष्म वर्ग सा, सा, हा, ये ऊष्म वर्ग है।
अंतः स्थल वर्ग, ऊष्म वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। और संयुक्त वर्ग छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। और ग्रहीत वर्ग जो जा बनाते हैं हम लोग, वो ग्रहीत वर्ग। ऐसे करके हमने जा बनाया और जा के नीचे बिंदी रख दी ये, और फा के नीचे ये बिंदी रखी हुई है, आ के नीचे, ये ग्रहीत वर्ग हैं। तो अब आप ध्यान रखिए, आपको अंतःस्थल, ऊष्म वर्ग, अंतःस्थल, ऊष्म वर्ग, संयुक्त वर्ग और ग्रहीत वर्ग, ठीक है। स्वर व्यंजन सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिली। चलिए वर्णमाला संपूर्ण समाप्त हुई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।